मध्य प्रदेश के खरगोन की बात करेंगे, जहां पर हिंसा को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। शिवराज ने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल का गठन किया। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि आरोपियों को कठोर सजा दी जाएगी। आपको बता दें, खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। मामले में एक्शन लेते हुए एमपी प्रशासन ने यूपी की तरह बुलडोजर वाली कार्रवाई की और अब कई घरों दुकानों को गिराया गया। इनको पथराव करने वाले आरोपियों से संबंधित बताया गया था। उधर गलत फोटो को लेकर दिग्विजय पर केस दर्ज भी किया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद ये भी कहा, पुराने 3 साल पुराने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट निकाल करके कार्रवाई तो अब इन पर भी होनी चाहिए, केस इन पर भी दर्ज होने चाहिए। तो ये तस्वीरें नुकसान की किस तरीके से वसूली वहां पर हो रही है, बुलडोजर से चोट की गई है, जमीयत की चिट्ठी भी इस बीच सामने आई है और दिग्विजय पर केस भी उनके ट्वीट को लेकर, जो उन्होंने फोटो बताया गया कि बिहार की फोटो लगाकर उन्होंने ट्वीट किया था। बाद में उन्होंने उस फोटो को डिलीट भी कर दिया और निशाना भी साधने लग गए। 3 साल पुराने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट निकालकर कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए। यानी सियासत भी इस पर जबरदस्त दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो नुकसान हुआ उसकी वसूली जो भी इस घटनाक्रम में पाए गए हैं उनसे ही की जाएगी। तो सख्ती, सियासत और शिकायत सब कुछ एक साथ खरगोन में देखने को मिल रहा है। चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई की गई और अब नुकसान की वसूली आरोपियों से की जाएगी। खरगोन हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी ने मुसलमानों को दबाने की बात की, जिस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा प्रहार किया। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है, मुबारक हो, मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप ओवैसी जैसे लोगों के दिल में हम प्रेम भी पैदा नहीं करना चाहते। हमने उनका प्रेम देखा है कैसा है। एक दिन के अंदर रामनवमी साल में एक बार आती है, 12 स्थानों पर देश में दंगा हो जाता है। जेएनयू में मास पर हमारी त्योहार पे ही होता है ना, उनके पे तो नहीं होता कभी। कि होता है कभी? आपने सुना है क्या उनके त्योहार पे हो जाता है दंगा कभी?